लोकतंत्र है या फिर लूटतंत्र, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, पक्का बिल लेते हैं और पक्के बिल के अंदर ये लिखा हुआ होता है इतना टैक्स तो हमने यहाँ पर दिया और इतना टैक्स हमने यहाँ पर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। 101 रुपए और 19 पैसे का रेट जो है वो फिलहाल हो चुका है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, जब यहाँ पर पक्का बिल मांगा जाता है, जो नीचे से जो स्लिप निकल कर आती है उसके ऊपर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ होता है कि साहब आपका इतना टैक्स हो गया। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ होता कि पेट्रोल के ऊपर इतना टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी और इतना टैक्स जो है वो केंद्र सरकार के पास में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा, ताकि आम व्यक्ति को पता चले कि इस व्यक्ति की जेब के ऊपर जो डाका पड़ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट कितना लूट कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लूट कर रही है और एक्चुअल के अंदर पेट्रोल और डीजल की वैल्यू क्या है, ये क्यों नहीं बताया जाता। ये सबसे बड़ा सवाल। भाई साहब, ये जो बात कही है ये ठीक कही है या गलत कही है, कितना सहमत है? हाँ, पूरी तरह सहमत हूँ जी। हाँ जी, हाँ सही है, पता लगना चाहिए, अवेयरनेस। देखिए आप दे रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि स्टेट के पास में कितना जा रहा है और सेंटर के पास में कितना जा रहा है, कुछ है एस्टिमेट है आपका, आपको पता है? नहीं सर, पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप एक टी शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कहाँ पे जा रहा है आप टैक्स। बिल्कुल सर, लिखा होता है स्टेट गवर्नमेंट पे कितना टैक्स जाएगा, जीएसटी कितना और करेगा। पेट्रोल डीजल पे इस पे आता नहीं है क्योंकि इस पे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो दिखा देगी तो दिक्कत होगी ना। जीएसटी 28% कर सकते हैं मैक्सिमम, इस पे टैक्स 58% ले जाते हैं, तो वो बताएंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा वैसे तो 28 है हर चीज़ पे कह के, और यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है। डीजल की गाड़ी है पेट्रोल की है? पेट्रोल है सर, तभी अच्छा एक बात बताइए, ये एसी चल रहा है, ये शरीर को ठंडा कर रहा है, दिमाग को ठंडा कर पा रहे हैं या दिमाग पूरा गर्म है अभी भी? बहुत गर्म है सर, बहुत ज़्यादा गर्म है। वजह क्या है, पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से गर्म है या फिर गाड़ी का एसी खराब है? हर बार आके रेट चेक करना पड़ता है कितना बढ़ गया, कम का नहीं जितना पड़ना। अब मैं वही देख रहा था 101 रुपये दिखा रहा था, अभी कल परसों भरवाया था तब कम था, तो वही चीज़। क्या काम करते हैं? एडवोकेट हूँ सर। एडवोकेट। हाँ जी। तो सर ये मांग आप उठाइए ना कि अगर हम लोग पर्ची लेती है तो उसके ऊपर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कि कितना हम लोग टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जल्दी उठाएंगे बार काउंसिल में हम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर छोड़ रहे हैं और उसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि अब प्राइस क्या है। इधर आप देख पा रहे हैं ये तेल भरवाने के लिए आए। भाई साहब आखिरी बारी तेल कब डलवाया था? 1 महीने 10 दिन पहले बुलवाया था। कितने का डलवाया आपने? 300 रुपये का। कितने दिन चलता है? सिर्फ हफ्ता चलता है। हफ्ता चलता है? हाँ, हफ्ता पहले कम से कम 12 दिन चल जाता था। ओके, इधर स्कूटी है, एक स्कूटी वालों से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कितने का तेल डलवाते हैं? 200 या 300 का। कितने दिन चलता है? ये 4 दिन 3-4 दिन बस। 3-4 दिन चलता है बस। पहले कितना चल जाता था? पहले तकरीबन हफ्ता निकल जाता था। हफ्ता निकल जाता था। अच्छा एक चीज़ और, आप कोई भी टी शर्ट लेने के लिए जाते हैं, पैंट लेने के लिए जाते हैं, इवन शूज़ तक लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स की पर्ची होती है कि साहब आपने पक्का बिल लिया है, तो वो लिखा हुआ होता है आपका टैक्स कहाँ जा रहा है। लेकिन पेट्रोल की जो पर्ची होती है उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कितना दे रहे हैं 100 रुपये के अंदर से और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी, वजह क्या है होने की? ताकि क्लियर हो कि हम कितना टैक्स स्टेट को दे रहे हैं, कितना सेंटर को दे रहे हैं और हमें कितने में पड़ रहा है, उस सारा उसका और बदले में आपको मिल क्या रहा है? मिलना तो पता चल जाता है इससे कि हमारे स्टेट में अगर पैसा ज़्यादा कट रहा है तो हमारे विकास में कितना लगेगा, उसका कई मायने निकाले जा सकते हैं। अभी जो आप दे रहे हैं उसका कितना % आपको वापसी मिल पा रहा है? अब वापसी रोड के मुकाबले या फिर विकास के मुकाबले कुछ लगता है आपको कुछ विकास हो रहा है? विकास तो अभी तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा जी, बहुत कम दिख रहा। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। हॉस्पिटल्स के अंदर जो हॉस्पिटलाइजेशन है वहाँ पर आपको सुख सुविधाएं मिल पा रही हैं अभी? कुछ है लेकिन जितनी होनी चाहिए उसके मुकाबले नहीं है। नहीं। तो ये बड़ी और लाइव तस्वीरें चिकित्सा के मामले के अंदर और उसके बाद में स्कूल के मामले के अंदर, ये सबसे 2 चीज़ तो सबसे अहम है जो कि ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इधर एक व्यक्ति टोल टैक्स देता है, पेट्रोल टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, उसके बाद में भी वो व्यक्ति टोल टैक्स के रूप के अंदर पता नहीं कितनी बार एक दिन के अंदर टैक्स दे देता है। 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर 2 टोल नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद 4-4 टोल एक हिसार को बांध कर रखे हुए हैं। शहर क्या कोई भी शहर हो सबको बांध कर रखे होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ एक और रेट। अब आप कहेंगे साहब एक्स्ट्रा प्रीमियम का बता दो।
एक्स्ट्रा प्रीमियम आप देख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम का जो रेट है ना वो फिलहाल 105 रुपये और 47 पैसे हो चुका है यहाँ पर। ये देख पा रहे हैं, काफ़ी लोग कहेंगे कि साहब इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये सच्चाई की देख पा रहे हैं आप, झूठा आंकड़ा नहीं है ये। हाँ जी भाई साहब, कितना हो गया, कुछ बता पाएंगे? 105.47। 105.47। पहले कितना डलवाया था आखिरी बार? याद नहीं है सर फिलहाल। याद नहीं है, इससे कम था, ज़्यादा था? मैं पता नहीं सर मेरे को। पता नहीं। नहीं सर। तो मैडम आप क्या कहेंगे, फिलहाल तेल के प्राइस आज भी 80 पैसे बढ़ चुके हैं। महंगाई तो बढ़ ही रही है, आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर। लास्ट टाइम मैंने भरवाया था तब भी काफ़ी, उस वक्त ये एकदम से र्यूमर उठा था कि 125 रेट पहुंच जाएगा, लेकिन अब वही 10 दिन के बाद वही रेट पहुंच ही गया है 100 के करीब। तो पहले मैंने भरवाया था 96 पे भरवाया था लास्ट, 1-2 हफ्ते के पहले। अब कुछ नहीं कर सकते, जो रेट बढ़ रहा है व्हीकल तो चलेगा ही चलेगा। क्या काम करती हैं आप, कुछ बता पाएंगे? बैंक में। हाँ जी, बैंक में हूँ। ओके। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ के 105 रुपये 47 पैसे का रेट हो चुका है। अब आम व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ पर? घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा बजट बिगड़ता है। बजट तो बिगड़ता ही है, बट क्या करें, अब व्हीकल भी चलाना ही है। वैसे तो जा नहीं सकते, अब कहीं जाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, व्हीकल भी चाहिए। आजकल पैदल तो कोई नहीं चलेगा इतनी धूप में। अभी ना कल के दिन आपको एक सिलेंडर के ऊपर भी बम्पर प्राइस मिलने वाला है, हो सकता है 100 से 150 रुपये बढ़ जाए। क्या वो कहेंगे? अभी रिसेंटली बढ़ा ही है 50 रुपीज़। अब एक बार और भी तोहफा मिलेगा ना। क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के तोहफे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जो टैक्स दे रहे हैं बदले में कुछ मिल पा रहा है? कुछ उम्मीद नहीं है, अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है, बस रेट बढ़ने की उम्मीद है, वो बढ़ रहे हैं। तो ये जनता की बात कि साहब अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब कंप्लीट डिटेल दे दीजिए। अब देखिए आप, पेट्रोल के दाम आखिर बढ़े तो बढ़े कैसे? लोकतंत्र है या फिर लूट तंत्र है? और उसके साथ साथ में गाड़ी का एसी चलाने के बावजूद भी आदमी का शरीर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन पेट्रोल का दाम देखकर वो माथा है ना फिर गर्म हो जाता है कि साहब अब ये पेट्रोल खूब पी रहा है आदमी, करे तो करे क्या। चलो अब करते हैं रेट की बात और मुद्दे की बात। 22/3/2022 को पेट्रोल का रेट था 97 रुपये और 24 पैसे। अगले दिन हुआ 98 रुपये 4 पैसे। उससे अगले दिन हुआ 98 रुपये 84 पैसे। उससे अगले दिन हुआ 99 रुपये 60 पैसे। उससे अगले दिन हुआ 100 रुपये 10 पैसे। उससे अगले दिन हुआ 100 रुपये 39 पैसे। और आज का जो रेट है वो है 101 रुपये और 19 पैसे। और अब कर लेते हैं डीजल भाई साहब की बात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीजल की गाड़ियां चलाते हैं। देश का सारा कारोबार जो है वो डीजल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ट्रक के अंदर, बसों के अंदर, बड़े बड़े व्हीकल्स के अंदर डीजल जलता है और इस डीजल की लगातार वैल्यू जो है ये बढ़ती ही जा रही है। अब बातचीत कर लेते हैं इधर, ये देख पा रहे हैं 88 रुपये 43 पैसे से रेट इसका रुक कर दोबारा शुरू हुआ। फिर रेट गया उसका 89 और 23 पैसे। फिर गया 90 रुपये और 03 पैसे। फिर रेट गया 90 रुपये 79 पैसे। फिर रेट गया 91 रुपये 34 पैसे। फिर रेट गया 91 रुपये 69 पैसे। और अब आज का जो रेट है वो है 92 रुपये 39 पैसे। ये आप देख पा रहे हैं, गिने दिनों के अंदर इतनी बढ़ोतरी आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी जो फिलहाल आप यहाँ पर देखने वाले हैं। सर भी हो सकता है थोड़ा सा ना देख के, सर क्या कहेंगे, कितना मजा आ रहा है कि रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? कहना ही छोड़ दिया भैया, अब तो जो है वो है। कहने से फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है, सब चल रहा है, बस नुकसान भरपाई तो होगी नहीं, तो जो हो रहा है होने दो। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी के अंदर आप डीजल पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी शरीर को तो ठंडा कर देती है, दिमाग को ठंडा कर पाती है? वो दिमाग को कैसे ठंडा करेगी? डीजल भरवाने के लिए दिमाग गर्म ही रहता है, ठंडा कैसे होगा? अच्छा हो सकता है आपको मोदी सरकार देखती हो जो कहती थी 63 रुपये तेल जो है ना वो महंगा लगता था, अनिल विज जी कपड़े उतार के रोड के ऊपर आ जाते थे, हाय महंगाई हो गई। अब की बार क्या होगा? अब तो आते नहीं उनको, बढ़िया वो कह रहे तेल के रेट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपये लगता है, 63 रुपये से कम है। हाँ यही तो, इनके हिसाब से तो कम ही लगता है, अब आपके सामने ही है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको देख के पता क्या कहेंगे, जी ये तो है ना, ये तो कांग्रेस से होगा, जो इस तरीके की बात ना ऐसा कुछ नहीं कहेंगे ना, पोजीशन वाले तो कहेंगे। जो मर्जी कोई कहे, उसमें क्या है? अब बढ़ आम व्यक्ति क्या सोचते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं सोचता, जो हो रहा है हर एक आदमी अपनी रोजी रोटी में लगा, अपना काम करता है, बस बात करता। क्या काम करते हैं आप? हम ठेकेदारी करते हैं भैया। ठेकेदारी करते हैं। अच्छा घर का कुछ खर्चा पूछूंगा, बता देंगे? बिजली का बिल कितना? कुछ नहीं, अब बताने का कोई फायदा नहीं, अपना काम करते रहो और लगे रहो बस। एक मिनट, बिजली का बिल कितना आता है कुछ बता कुछ देंगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। 8,000 रुपये भी आता है।
कभी 7 आता है। दूध का बिल दूध का बिल जितना लो उतना आता है नगद। 50 रुपए लीटर है। 50 हाँ। रुपए लीटर है। 5-6 ये हज़ार तो आपने सस्ता ही बता दिया, नहीं तो 50 लोग रुपए है ही लोग 50। 75 तक ले रहे हैं। ना गाय का दूध 50 रुपए आता है हमारे, जो आता है वही बताना है, गलत क्यों बताना। अच्छा सिलेंडर सिलेंडर मेरे का 1001 रुपए का है। हो सकता है कल दोबारा फिर एक बार नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी तो डाउन भी आ जाएगा। टोल टैक्स कितना दे देते हैं एक महीने के? अब बाहर जाना कम होता है, ये अगर मैया ढांसी जाओ तो 100 रुपए लगते हैं, 80 रुपए। वो तो जो लगना है, सुविधा पाओगे तो लगेगा भी। आज ही ताजा 10% और बढ़ा दिया गया। चलो बहुत मुबारक हो, ये भी देना पड़ेगा। क्या इलाज देना पड़ेगा। अच्छा रसोई का आइडिया कितना खर्च हो जाता ये पता है, ये तो लेडीज का काम, हमारा काम नहीं है। है? लेडीज का काम है। पानी का बिल? पानी का बिल तो जो रूटीन में आता है वही आता है। फोन का बिल? फोन का बिल फिक्स है, ये 3 महीने का 600 रुपए। फिक्स है। हाँ वो तो फिक्स है ही। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा कुल मिला के आइडिया एवरेज पड़ जाता है 15 से 18 के बीच? क्या पूरे घर का खर्च, बच्चों की फीस, वो सब मिला के? बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई फीस नहीं है अब तो, वही कमान लग रहे हैं, मिल बांट के गाड़ी चल रही है। तो फिलहाल इनकी गाड़ी तो चल पा रही है साहब, लेकिन बहुत सारे लोगों की गाड़ियां जो है वो रुक चुकी हैं, चक्के जाम हो चुके हैं। अब बातचीत कर लेते हैं एक और रेट के ऊपर, एक्स्ट्रा प्रीमियम। जिन लोगों को गाड़ी थोड़ी सी फास्ट चलाने का मन करता है, अब उसका जिक्र है साहब। सबसे पहले जो रेट था 23 मार्च को वो रेट था 101 रुपये 52 पैसे, फिर बढ़ा और रेट हुआ 102 रुपये 32 पैसे। अगले दिन बढ़ा, रेट हुआ 103 रुपये 11 पैसे। फिर अगले दिन हुआ 103 रुपये 87 पैसे। फिर अगले दिन हुआ 104 रुपये और 37 पैसे। फिर अगले दिन रेट हुआ 104 रुपये और 67 पैसे। और आज का जो रेट है वो है 105 रुपये और 47 पैसे। यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लाइन टूट नहीं रही है। पेट्रोल भरवाने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार दिल जो है वो कितना खुश है भाई साहब, बता पाएंगे पेट्रोल डलवाते टाइम? खुश तो नहीं है भाई साहब, दुखी है। 105 ही हो रहा है। 105 होगा तो आप थोड़ा सस्ते वाला डलवा लो आगे से। सस्ते वाला है ही नहीं। है नहीं क्या? है, सस्ते वाला भी है। कहाँ है बताओ? वो अभी 101 रुपये 19 पैसे है। ना ये डलवा लेंगे, इतनी लाइन लगी पड़ी। लाइन लगी पड़ी है। हाँ जी। तो ये लाइव तस्वीरें, रोजाना 80 पैसे कर कर रेट बढ़ता जा रहा है। अब गाड़ियां जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सारी बिकाऊ आ चुकी हैं कि साहब नई गाड़ी ली थी, ले तो ली, हाथी खरीद तो लिया, लेकिन पलता नहीं है। क्या करें, लूटमार इतनी हो चुकी है, देश को टैक्स के रूप के अंदर पैसा दें या फिर लूट के अंदर अपनी जेब कटवाएं, समझ में नहीं आता। आखिर हम करें तो करें क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी सोचते होंगे साहब हमारे बजट में है, लेकिन ठहरिए, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़े दिन मौज लीजिए। इतने तक जब आप आंखें खोलेंगे ना तो 10 दिन के बाद में यही रेट आपको 110 के 115 के पार मिलने वाला है और फिर कहेंगे इसको बोलते हैं पेट्रोल और डीजल का असली रेट। आपका क्या मानना है लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, जवाब जरूर देना। और हाँ, कुछ लोग कांग्रेसी कहेंगे साहब आपका दिल से थैंक यू, क्योंकि सच की आवाज़ उठाने वाले को किसी ना किसी पार्टी से जोड़ ही दिया जाता है। आप चाहे बेशक जिससे मर्जी जोड़ दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हम इसी प्रकार ये मांगे जो हैं ये उठाते रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि आपके बोलने से ये पेट्रोल का रेट घटेगा नहीं। साहब नहीं घटेगा, हमको भी पता है, लेकिन लोगों को इतना ज़रूर पता चलेगा कि दिन प्रतिदिन 35 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा, दिन प्रतिदिन 80 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा, डेली की डेली इतने रेट बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कब जाकर ये रुकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इसको 92 पॉइंट और 39 पैसे के ऊपर डीजल को छोड़ रहे हैं। कल देखेंगे कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, ताकि आम जनता के दिमाग जो हैं वो खुले रहे, आंखें खुली रहें। इस वजह से ये वीडियोस जो हैं ये बनाई जाती हैं, खबर जो है वो कवर की जाती है कि साहब देखिए रोजाना 12 बजती है और रेट चेंज हो जाता है। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।